इस लेक्चर में हम लॉजिक फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे लॉजिक फैमिली का इंट्रोडक्शन, देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि लॉजिक फैमिली क्या होती है, और फिर हम वेरियस तरह के क्लासिफिकेशंस होते हैं लॉजिक फैमिली में, उसको हम पढ़ेंगे। और वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स होते हैं जिससे किसी भी लॉजिक फैमिली को मेजर किया जाता है, उसको भी हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लॉजिक फैमिली क्या होती है? डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट कोई भी जो बनाई जाती है, उसके जो इंटरनल सर्किट होती है, इंटरनल सर्किट का एक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका, ठीक है। अलग अलग तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस की बनती है सर्किट, और उसमें वेरियस तरह की अलग अलग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती है, ठीक है। तो हर एक अप्रोच, हर एक तरह की सर्किट कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, उसको हम लॉजिक फैमिली समझते हैं, लॉजिक फैमिली बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि आपका नैंड गेट है, ठीक है। नैंड गेट आपका क्या होता है? ये यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट मतलब इससे हर तरह के और गेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल गेट हो गया ये। आपने यहाँ पे नैंड गेट की सर्किट एक बना ली, आपने नैंड गेट की सर्किट बना ली। सपोज आपने नैंड गेट की सर्किट ट्रांजिस्टर्स के थ्रू बनाई है, बीजेटी के थ्रू आपने बना ली। यहाँ पे कई तरह के बीजेटी आपने लगाए हैं, इससे आपने एक नैंड गेट की सर्किट बना ली है, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि यूनिवर्सल गेट है, इसका मतलब इससे एंड और नॉट और सारे गेट इससे बन सकते हैं, ठीक है। फिर आपने इसके और भी अलग अलग तरीके के सारे गेट्स आपने इससे बना लिया, ठीक है। तो हर एक गेट में आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि आपने नैंड से ही बनाया है, तो हर एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, सर्किट कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा, ठीक है। तो ये पूरा एक जो आपकी सर्किट बनेगी उसको एक लॉजिक फैमिली बोला जाएगा, ठीक है। एक लॉजिक फैमिली में जो बेसिक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन होता है, बेसिक सर्किट कॉन्फ़िगरेशन ये सेम होता है, इस सेम सर्किट कॉन्फ़िगरेशन से बनेगी, ठीक है। तो इसमें आपने जैसे रेजिस्टेंस ये ट्रांजिस्टर लगा दिए, तो ये ट्रांजिस्टर बेस आपकी ये लॉजिक फैमिली हो गई है, क्योंकि आपने नैंड बना दिया और नैंड से आपने सारे जितने गेट्स हैं उसको आपने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। सपोज आप जो नैंड गेट है वो आपने मॉसफेट से बना लिया। मॉसफेट होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, आपने मॉसफेट से बना लिया। फिर आपने जब मॉसफेट से आपने एक नैंड गेट बना लिया, फिर आपने इससे एंड गेट बनाया, और गेट बना लिया, नॉट गेट बना लिया, सारे गेट बना लिए आपने इसी तरीके से। तो आपने इन सबों को यूज़ करके आप डिजिटल सर्किट आप बना सकते हैं, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप्स जो होती हैं वो आईसी जो होती हैं, आपने इंटीग्रेटेड सर्किट आपने इससे बना ली। तो इसमें आपने जो एक जो नैंड गेट के यूज़ से ही बनाया है, और नैंड आपने मॉसफेट से बनाया, तो ये पूरी सर्किट आपकी ये मॉस बेस आपकी ये हो जाएगी। तो ये आपकी ये मॉस फैमिली हो जाएगी, मॉस लॉजिक फैमिली हो जाएगी। इससे आपने सारा जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो एक पर्टिकुलर जो कॉन्फ़िगरेशन, अब मॉसफेट का जो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन आपने यूज़ किया है, तो वो एक फैमिली की तरह हो जाएगा। अब हम फैमिली इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि फैमिली के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो बेसिक ये सेम कॉन्फ़िगरेशन से बनती है, सेम सर्किट कॉन्फ़िगरेशन उसमें यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ भी जो सेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, सेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक ही तरह की सर्किट बन रही तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी सेम यूज़ हो जाती है। और क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स सेम तो नहीं बोल सकते हैं, बट आइडेंटिकल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो जैसे आपने नैंड बनाया है, नैंड को आपने मॉसफेट से बना लिया है, अब बाकी अदर्स पूरी सर्किट है वो नैंड से ही आपने रियलाइज करी हुई है। तो जो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो भी सारी सेम कैरेक्टरिस्टिक इसकी भी हो जाएगी, क्योंकि सेम ही कॉन्फ़िगरेशन से बन रहा है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं आपके आइडेंटिकल होते हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो फैब्रिकेशन, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या फैब्रिकेशन जो है वो भी आइडेंटिकल हो जाता है इसका, और कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। तो इसलिए इसको फैमिली बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सेम रहती हैं। अगर एक पर्टिकुलर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन से आप जो डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट बना रहे हो, तो बहुत सारे पैरामीटर्स आपके सेम हो जाएंगे, इसलिए आप इसको एक फैमिली बोला जाता है। तो एक ये लॉजिक फैमिली हो जाएगी, ठीक है। देखिए, व्हेन फैब्रिकेटेड विद सेम अप्रोच, डिफरेंट लॉजिक गेट फंक्शन व्हेन फैब्रिकेटेड विद
इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट विद सेम अप्रोच टू विच दे बिलोंग, दे आइडेंटिकल इसकी इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो आइडेंटिकल हो जाती है। सपोज मैक्सिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड, ये करंट, पावर डेसिपेशन, ठीक है, नॉइज़ मार्जिन, ये सब अभी हम पढ़ेंगे, आप अभी समझ लीजिए। जैसे फ़ैन इन फ़ैन आउट एक टर्म होते हैं, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, सब आइडेंटिकल हो जाती हैं, इनकी आइडेंटिकल हो जाती हैं, ठीक है। और एक चीज़ हमको देखते हैं कि जैसे कि आपकी एक लॉजिक फैमिली ये है, एक लॉजिक फैमिली है, लॉजिक फैमिली 1, ठीक है। अब दूसरी लॉजिक फैमिली इसी की जो चिप 1 है, ये चिप आपकी जो है लॉजिक फैमिली 1 से बनी है, ठीक है। और ये वाली भी चिप जो है चिप 2 भी है, चिप 2 है, ये चिप 1 है, ये भी एक लॉजिक फैमिली जो रिक्वायर्ड है आप 1 से बनी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मॉस टेक्नोलॉजी से बनी हुआ, मॉसफेट से बनी, तो ये भी 1 है, तो ये भी आपकी मॉसफेट से ही बनेगी। तो आप इनका जब इंटरकनेक्शन करोगे तो आप ये डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। बट अगर आप दूसरा केस ये देखो, ये एक चिप 1 है आपकी, ये लॉजिक फैमिली 1 से बनी है, और ये चिप 2 है, ये आपकी किससे बनी है, किसी दूसरी लॉजिक फैमिली से, मान लीजिए लॉजिक फैमिली 2 है। आप लॉजिक फैमिली 1 को मान लीजिए ये मॉस फैमिली से बनी है, मॉसफेट से, और ये मान लीजिए आपकी बनी है लॉजिक फैमिली आपकी बीजेटी से, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो अब इनके बीच जो कनेक्शन अगर आपको करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको एक इंटरकनेक्टिंग सर्किट चाहिए होगा, दूसरी एक सर्किट, इंटरकनेक्टिंग सर्किट चाहिए, ठीक है। तो जैसे 2 चिप मैन्युफैक्चर है आपकी किसी भी चीज़ की, मान लीजिए ये चिप हो गई आपकी डिकोडर की या इनकोडर की या मल्टीप्लेक्सर की, या किसी 2 कोई डिफरेंट चिप्स हैं, तो उनको अगर सेम लॉजिक फैमिली की बनी है तो हम यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर ये दोनों डिफरेंट लॉजिक फैमिली से बनी हुई है, बीजेटी बेस्ड है, ये मॉसफेट बेस्ड है, तो इनका जब हम कनेक्शन करेंगे तो बीच में हमें यहाँ पे सम इंटरकनेक्शन सर्किट चाहिए होगा, नहीं तो वो डायरेक्टली वो कंपैटिबल नहीं होती, एक से डायरेक्टली वो कंपैटिबल नहीं है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन लॉजिक फैमिली का। अब हम देखते हैं लॉजिक फैमिली के क्लासिफिकेशन, ठीक है, कैसे कैसे उसमें क्लासिफिकेशन होते हैं लॉजिक फैमिली का क्लासिफिकेशन। ब्रॉडली पहले इनमें इनको 2 तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है, एक तो यूनिपोलर, एक बाईपोलर, ठीक है। यूनिपोलर मतलब यूनिपोलर जंक्शन और बाईपोलर जंक्शन, ठीक है। यूनिपोलर में आप जानते हो कि ये फेट और मॉसफेट आते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और बाईपोलर में आपके क्या आते हैं, बीजेटी आते हैं, ठीक है। फेट और मॉसफेट बेस में सर्किट आपकी जो डिजिटल सर्किट बनती है वो यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज में आती है, ठीक है। अब बीजेटी बेस्ड जो सर्किट बनती है उसको बाईपोलर लॉजिक सर्किट बोला जाता है, ठीक। यूनिपोलर में भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि पी मॉस, जो पी चैनल मॉसफेट को यूज करके लॉजिक सर्किट बोलती है, उन्हें पी मॉस बेस्ड लॉजिक फैमिली माना जाता है। अगर एन चैनल मॉसफेट को यूज करके आपकी जो सर्किट बनाई जा रही है तो उसको एन मॉस बेस्ड लॉजिक फैमिली बोला जाएगा। इसी तरह से ये होता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, पी मॉस प्लस एन मॉस दोनों रहते हैं, ठीक है। पी मॉस एन मॉस दोनों को यूज करके अगर आपकी सर्किट डिजाइन करी जा रही है लॉजिक सर्किट, तो वो आपकी जो लॉजिक फैमिली कहलाएगी वो सी मॉस लॉजिक फैमिली कहलाएगी, ठीक है। और बाईपोलर में आप आ जाएंगे तो बाईपोलर में 2 तरह का क्लासिफिकेशन होता है, एक तो सैचुरेटेड फैमिली होती है, एक अनसैचुरेटेड फैमिली होती है। ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, आप जानते हो कि बीजेटी के मोड ऑफ ऑपरेशन में एक तो मोड होता है एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन, और एक दूसरा मोड क्या होता है, सैचुरेशन। जो लॉजिक फैमिली सैचुरेशन में चली जाती है, आपका जो जिसमें आपका जो बीजेटी सैचुरेशन में चला जाता है, उसको सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली में क्लासिफाई करते हैं, वो ये है डीटीएल, आरटीएल, टीटीएल। फिर अनसैचुरेटेड जिसमें ट्रांजिस्टर आपका हमेशा एक्टिव मोड में ही रहता है, वो अनसैचुरेटेड में आ जाता है, जैसे कि शॉर्ट की टीटीएल और ईसीएल लॉजिक फैमिली, ये दोनों होती हैं। जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाता है तो क्या होता है कि उसको सैचुरेशन से वापस आने में थोड़ा डिले होता है, तो इसकी वजह से आपका स्पीड स्लो हो जाती है, स्पीड स्लो, क्योंकि कुछ टाइम लगता है सैचुरेशन में आने, सैचुरेशन में चला जाता है तो पूरा फुल चार्ज या डिस्चार्ज हो जाता है, तो इसकी वजह से वापस से एक्टिव मोड में आने में जो टाइम लगता है, इसकी वजह से स्पीड स्लो हो जाती है। ये अनसैचुरेटेड वाली ये बहुत फास्ट लॉजिक फैमिली होती है, जल्दी से आपका जो इनपुट दो तुरंत आपको आउटपुट मिल जाता है। सैचुरेटेड वाली स्लो होती है, तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स हम देखते हैं कि लॉजिक फैमिली के क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं।
या पैरामीटर्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले का मतलब ये होता है कि आपने इनपुट लगाया, इनपुट आपने लगाया है और आपका आउटपुट आया है। T1 टाइम पे आपने इनपुट लगा दिया, T2 टाइम पे आपका आउटपुट आ गया है। तो ये जो T2 माइनस T1 है, यही आपका प्रोपोगेशन डिले है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं TP। ओके, आपने यहाँ पे ये कोई गेट है आपका, आपने इनपुट लगाया यहाँ पे T1 टाइम पे, आपको आउटपुट मिला यहाँ पे T2 टाइम पे। ठीक है, तो इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस होता है वो आपका प्रोपोगेशन डिले कहलाता है। ठीक है, किसी भी लॉजिक फैमिली को हम अगर फास्ट चाहते हैं कि हमें जल्दी से हमें आउटपुट मिल जाए तो हमें प्रोपोगेशन डिले हम चाहते हैं क्या है, आइडियली ये बहुत ही कम हो प्रोपोगेशन डिले, तुरंत इनपुट लगाओ तुरंत आपका आउटपुट मिल जाए। ठीक है, प्रोपोगेशन डिले भी दो तरीके के होते हैं, TP-LH और TP-HL। ठीक है, LH का मतलब होता है लो टू हाई और HL का मतलब होता है हाई टू लो। ये लो टू हाई और हाई टू लो क्या है, हाई टू लो। ठीक है, सपोज यहाँ पे आपने गेट लगा दिया है, ये आपने नॉट गेट लगा हुआ है। आपका जो लो टू हाई है ये आउटपुट ट्रांजिशन बोल रहा है, लो से हाई, लो से हाई। तो यहाँ पे लो से हाई मतलब ये इनपुट में हाई से लो गया। तो ये आपका मान लीजिए T1 है और ये आपका T2 है। तो T2 सेकंड पे ये लो से हाई हो गया सिग्नल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट T1 सेकंड में हाई से लो हुआ है। तो ये T2 माइनस T1 जो है आपका, ये आपका TP-LH है, क्योंकि L से लेके L टू हाई का ट्रांजिशन हो रहा है, लो टू हाई का ट्रांजिशन हो गया। तो ये हो गया TP-LH आपका। जो डिले लगा कि T1 पे आपने सिग्नल को चेंज किया हाई से लो, तो अगर आइडियली T1 पे ही यहाँ पे लो से हाई हो जाना चाहिए था, बट सम प्रोपोगेशन डिले के कारण T2 सेकंड पे यहाँ पे सिग्नल लो से वापस हाई गया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट होना है, नॉट गेट है। ठीक है, तो ये जो डिले हुआ आपका, इसको हम TP-LH बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से TP-HL होता है, सेम यहाँ पे ये नॉट गेट लगा हुआ है, तो हाई टू लो, यहाँ पे ये हाई है सिग्नल, हाई से लो आ गया, ये चीज़ हाई है और ये लो हो गया। तो इसका मतलब यहाँ नॉट गेट है तो यहाँ पे लो सिग्नल होगा, ये फिर यहाँ पे हाई गया है, लो से हाई। तो लो आपका मान लीजिए T1 पे गया है और हाई आपका मान लीजिए T2 पे गया है। ठीक है, तो ये आपका जो T2 माइनस T1 है, ये आपका TP-HL कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका हाई से लो ट्रांजिशन, आउटपुट पे जो हाई से लो ट्रांजिशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसमें भी सिमिलरली आइडियली T2 इज इक्वल टू T1 होना चाहिए। ठीक है, आइडियली प्रोपोगेशन डिले 0 हो जाता है, T2 इज इक्वल टू T1, बट थोड़ा सा ये यहाँ पे ये जो सर्किट आपकी नॉट गेट लगी है, इसको ऑपरेट करने में यहाँ पे कुछ डिले लगेगा ना, तो वो जो डिले है यहाँ पे हाई से लो ट्रांजिशन हो रहा है तो TP-LH बोलते हैं, लो से हाई ट्रांजिशन हो रहा है TP-LH ये बोलते हैं। तो टोटल प्रोपोगेशन डिले, एक्चुअल प्रोपोगेशन क्या होता है, इन दोनों का एवरेज हो जाता है TP-HL प्लस TP-LH, ये डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं तो इसको बोला जाता है एवरेज प्रोपोगेशन डिले, एवरेज प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, हम आइडियली हम क्या चाहते हैं, हमारा प्रोपोगेशन डिले लो हो। ठीक है, लो, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। फिर से हम देखते हैं फैन इन और फैन आउट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फैन इन और फैन आउट। फैन इन क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट दैट कैन बी कनेक्टेड, ये क्या है, मैक्सिमम इनपुट दैट कैन बी कनेक्टेड। और फैन आउट क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी कनेक्टेड। किसी भी, ये आपका ये गेट है, ठीक है, इसमें हम इनपुट लगाते हैं। ठीक है, आप इनपुट लगाए जा रहे हो, आपने 3 इनपुट ही मैक्सिमम लगा सकते हैं, अगर चौथा आप लगा दोगे तो गेट आपका सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका फैन इन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट दैट कैन बी कनेक्टेड टू एनी गेट। इसी तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट गेट दैट कैन बी कनेक्टेड एट द आउटपुट, मैक्सिमम नंबर ऑफ गेट दैट कैन बी कनेक्टेड एट आउटपुट, उसको बोलते हैं फैन आउट। फैन आउट, मैक्सिमम आउटपुट कनेक्ट हो रहा है इसमें। इससे ज़्यादा, 4 से ज़्यादा अगर आप लगा दोगे तो यहाँ पे आपका ऑपरेशन, जो गेट का ऑपरेशन है वो ख़राब हो जाएगा, डिटोरेट हो जाएगा, तो इसलिए इससे ज़्यादा आप आउटपुट नहीं लगा सकते। जैसे हम ये देख सकते हैं यहाँ पे 10 मिली एम्पियर करंट ये मैक्सिमम सोर्स कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मान लीजिए ये, इसको इनपुट के लिए चलने के लिए 2.5 चाहिए, तो 2.5 डिवाइड 10 यहाँ 4 ही लगा सकते हो, 10 डिवाइड बाई 2.5, तो 4 गेट ही लगा सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको चलने के लिए करंट यहाँ पे 2 से ही 2 मिली एम्पियर से ये काम कर जाता है गेट, तो 10 डिवाइड बाई 2 करते तो 5 गेट आप लगा सकते थे, तो
फैन आउट आपका 5 हो जाता, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपका इसको काम करने के लिए 5 मिली एम्पियर चाहिए होता, तो 10/2 आप मिला 5/10/5 इक्वल टू 2, तो 2 ही गेट आप लगा सकते थे, तो फैन आउट 2 हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ये गेट है आपका, ठीक है, इसके आउटपुट पे आप कितने गेट लगा सकते हो अनटिल एंड अनलेस ये सर्किट का जो इसका जो ऑपरेशन है वो, क्योंकि ज़्यादा करंट चला जाएगा तो फिर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना है। प्रॉपर ऑपरेशन के लिए मैक्सिमम गेट आप लगा सकते हो, उसको बोलते हैं फैन आउट, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट जो कनेक्ट कर सकते हो उसको बोलते हैं फैन इन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर डेसिपेशन। कोई भी जो सर्किट होती है उसमें आपको कुछ ना कुछ पावर डेसिपेट होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर दैट सर्किट डेसिपेट, इसी को बोलते हैं पावर डेसिपेशन। क्योंकि आपने मान लीजिए ये आपकी सर्किट है, ये गेट आपका लगा हुआ है, तो आपको पता होता है एक पावर सप्लाई यहाँ पे लगी रहती है, वीसीसी पावर सप्लाई। कोई भी आईसी को वर्क करने के लिए आपको सप्लाई लगाई रहती है, और सप्लाई में से कुछ करंट ड्रॉ होता है, आईसीसी करंट ड्रॉ होता है। तो मैक्सिमम पावर डेसिपेशन क्या हो जाता है, मैक्सिमम पावर डेसिपेशन इज इक्वल टू वीसीसी मल्टीप्लाइड बाई आईसी हो जाता है, ठीक है। इससे क्योंकि जब आपका कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है तब भी आपका जो मैक्सिमम वर्स्ट केस में जो पावर डेसिपेशन है आपका वीसीसी मल्टीप्लाइड बाई आईसी होगा। अदरवाइज जब सर्किट ऑपरेशन में है तो पावर डेसिपेशन इससे कम होता रहता है, ठीक है। तो वर्स्ट केस हम लेके कोई भी सर्किट डिज़ाइन की जाती है तो वर्स्ट केस लेके चलते हैं हम, ठीक है। तो वर्स्ट केस पावर डेसिपेशन आपका वीसीसी मल्टीप्लाइड बाई आईसी रहता है। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या रहती है, हमारा पावर डेसिपेशन भी कम से कम हो सर्किट में। अब फिगर ऑफ मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी किसी भी लॉजिक फैमिली को मेजर किया जाता है कि वो कितनी अच्छी है, कितना बेटर वो परफॉर्म करती है, क्योंकि वो ये प्रोडक्ट होता है प्रोपोगेशन डिले और पावर डेसिपेशन का। प्रोपोगेशन डिले भी हम चाहते हैं क्या हो, कम से कम हो, लो हो प्रोपोगेशन डिले। पावर डेसिपेशन पर गेट ये भी हम चाहते हैं ये भी कम हो, लो हो। तो जिसका सबसे लो होता है फिगर ऑफ मेरिट वो सबसे बेस्ट होती है। लो फिगर ऑफ मेरिट, इसका मतलब बेस्ट लॉजिक सर्किट, ठीक है। मान लीजिए आपको दे दिया गया लॉजिक सर्किट 1 है, इसका फिगर ऑफ मेरिट 5 दे दिया गया है, और लॉजिक सर्किट 2 है, फिगर ऑफ मेरिट 10 दे दिया गया है। तो जिसका फिगर ऑफ मेरिट कम है, जैसे ये 5 है, तो ये बेटर है सर्किट है। 5 ये कम है, इसका मतलब इसका प्रोपोगेशन डिले भी कम है। प्रोपोगेशन डिले कम है मतलब इसकी स्पीड बहुत हाई होगी, तुरंत इनपुट दे के तुरंत आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। पावर डेसिपेशन भी इसका कम है, पावर डेसिपेशन कम है मतलब आपका जो पावर डेसिपेट हीट डेसिपेट कम होगी आपकी, तो आपकी एनर्जी कंजर्वेशन होता रहेगा। ये आपका फिगर ऑफ मेरिट बताता है किसी भी लॉजिक फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। नेक्स्ट होता है नॉइज मार्जिन। नॉइज के बारे में हम जानते हैं कि ये एक तरह का रैंडम फ्लक्चुएशंस होता है वोल्टेज का, ये हमारा अनवांटेड सिग्नल होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 5 वोल्ट लगा दिया है, 5 वोल्ट है, तो ये एक्चुअल में 5 नहीं रहता। यहाँ पे आप बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करोगे सीआरओ पे, तो ये वेरी करता रहता है यहाँ पे सिग्नल। तो ये जो रैंडम फ्लक्चुएशंस है ये नॉइज है, ठीक है। तो सपोज आपने यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दिया है, ठीक है। नॉट गेट पे आपने हाई सिग्नल लगा दिया है, ठीक है, ये हाई सिग्नल लगा हुआ है। तो आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, लो आउटपुट आ रहा है 0, आपने 1 लगाया, यहाँ पे 0। बट यहाँ पे ये फ्लक्चुएशंस होता रहता है। सपोज नॉइज आ गई, ये एक बैक ये लो चला गया सिग्नल, फिर से यहाँ पे हाई हो गया नॉइज की वजह से, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सिग्नल ये लो आते थे, जो जैसे ये यहाँ पे लो हो जाएगा तो एक बैक ये यहाँ पे हाई हो जाएगा, फिर ये लो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मैक्सिमम नॉइज दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय द सर्किट, ये सर्किट कितना टॉलरेट कर सकती है नॉइज को विदाउट जो उसका इनपुट आउटपुट जो आउटपुट है वो चेंज ना हो, उसको नॉइज मार्जिन बोला जाता है, ठीक है। नॉइज मार्जिन क्या है, द मैक्सिमम नॉइज वोल्टेज दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय द सर्किट इज टर्म्ड एज नॉइज मार्जिन, ठीक है। नॉइज मार्जिन दो तरीके से हम मेजर करते हैं। नॉइज मार्जिन हाई है जब आपका आउटपुट हाई हो, और नॉइज मार्जिन आपकी लो हो जब आपका आउटपुट लो हो। इस केस में जब आउटपुट आपका लो रहे तब जब नॉइज मार्जिन बेसिंग करते हैं। हाई मतलब आपका जो आउटपुट है वो हाई हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे आउटपुट आपका ये नॉइज मार्जिन हाई के लिए आप क्या फॉर्मूला होता है, VOH माइनस VIH में, ठीक है। और नॉइज मार्जिन लो के लिए आपका ये फॉर्मूला है। ओवरऑल जो मिनिमम होता है वही आपका नॉइज मार्जिन होता है।